लेकिन उससे बड़ा सवाल ये कि आखिर सौरभ लूथरा पुलिस की गिरफ्त में आ क्यों नहीं पा रहा? वो यहां है भी या देश छोड़ के चला गया है? कुछ जानकारी, कुछ अपडेट? देखिए अंजलि, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि सौरभ लूथरा है कहाँ। गोवा पुलिस की टीम दिल्ली में मौजूद है, वहां पर वो जांच कर रही है लगातार। इतना बड़ा अग्निकांड हो गया, शनिवार रात को 12 बजे अग्निकांड हुआ था। हम कह सकते हैं कि 30 घंटे के आसपास या 30 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन इंस्टाग्राम पोस्ट और सोशल मीडिया पर जरूर कर रहे हैं, लेकिन पुलिस के सामने अब तक वो मौजूद नहीं हुए। जो हमारे सूत्र है वो बता रहे हैं कि वो लीगल ओपिनियन ले रहे हैं ताकि वो पुलिस के और कानून की गिरफ्त से कैसे बचे, इस सभी चीज़ों का वो अपने लीगल ओपिनियन ले रहे हैं अपनी लीगल टीम के साथ। लेकिन सवाल जरूर गौरव लूथरा पर उठ रहा है कि जब वो रोमियो बाइलेन नाम का इस तरीके का क्लब को संचालित कर रहे थे तो उसमें फायर सेफ्टी नॉर्म्स क्यों नहीं है, उनकी पूरी तरीके से जवाबदेही बनती है। और अभी तक वो पुलिस के सामने नहीं क्यों नहीं आया है, क्योंकि 30 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है इस अग्निकांड को। 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, एक दिल्ली में भी गिरफ्तार हुई है, 4 लोग अभी रविवार के दिन गिरफ्तार हुए थे। तो सवाल कई सारे हैं कि गौरव लूथरा है कहां, और पुलिस को आशंका है, अंदेशा है कि हो सकता है कि गौरव लूथरा देश छोड़ के भाग सकता है। तो शायद इसी वजह से गोवा पुलिस ने लुकआउट नोटिस भी जारी किया है। तो कुल मिलाकर पुलिस के अपने एक्शन मोड में है, गोवा पुलिस की टीम दिल्ली में भी है, और लगातार जो है गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा, जो दोनों लूथरा ब्रदर्स है, जो इस पूरे हॉस्पिटैलिटी चेन का संचालन करते हैं, उनकी तलाश में जुटी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पुलिस लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है, और जिस तरह से जो जानकारी सामने आ रही है, दिल्ली से एक यहाँ पर गिरफ्तारी हुई है, और इधर भी हम लगातार देख रहे हैं किस तरह की जो तस्वीरें हैं सामने आ रही है, और वो दिखा रही है वहां का भयावह मंजर कि उस वक्त जब आग लगी होगी तो यहाँ पर किस तरह जो है, किस तरह से लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होंगे, और कुछ तो ऐसे जो निकल भी नहीं पाए, जिसका रीजन आप खुद बता रहे हैं। जो संकरी गलियां हैं, पूरा पानी से चारों तरफ ये बना हुआ है, घिरा हुआ है। इतना सब कुछ खर्चा किया गया, लेकिन खर्चा सिर्फ लोगों की सेहत, लोगों की जान किस तरह से बचाई जाए या आपात स्थिति में कैसे उसको मैनेज किया जाएगा, बस यहीं पर ध्यान देना भूल गए। अंजलि, आपने सही कहा। देखिए, सबसे पहले ये जो क्लब है अपने रंगीन रातें, म्यूजिक के लिए, जश्न के लिए जाना जाता है, और शनिवार की रात थी, और शनिवार की रात को लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित किया जाए, इसलिए क्लब के बाहर इस तरीके का बोर्ड भी लगाया था। यहाँ पर लिखा गया कि 6 दिसंबर जो डीजे निकी है वो क्लब में परफॉर्म करेगी, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक यहाँ पर आ जाए। क्लब की अगर संरचना की बात करें तो क्लब कुछ इस तरीके का बनाया गया है कि जो इस गाँव से बहती हुई नदी है उसके रिवर फ्रंट पर बनाया गया है। क्लब अपने आप को खुद को द आइलैंड क्लब कहता है, और चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। तो संरचना कुछ इस तरीके से की गई थी, और लोगों को ज्यादा से ज्यादा आकर्षित करने के लिए देखिए यहाँ पे गेट पे भी जो ताड़ के जो पत्तियां होती है पाम ट्रीज की, उसको यहाँ पर लगाया गया है। लेकिन अगर कोई आपदा की घड़ी आती है, कहीं आग लगती है, तो ये सारी चीजें जो है, जो डेकोरेशन के लिए बनाया गया था, आकर्षण के लिए बनाया गया, तो जो फर्नीचर जिस तरीके से इस्तेमाल किए गए थे, जिन तरीके के फर्नीचर का, ये सब वजह बनी है आग को काफी तेजी से भड़काने की। जो हम वायरल वीडियो देख रहे हैं उसमें भी ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से बेली डांस उस क्लब में परफॉर्म हो रहा है। लोगों की, यानी पर्यटकों की भीड़ काफी है जो क्लब के उस मोमेंट को एंजॉय कर रही थी, म्यूजिक को एंजॉय कर रही थी। लेकिन जैसे ही आग लगी तो पूरी तरीके से स्टेज को खाली कर दिया गया, लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया, लोग क्लब से बाहर आ गए थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें समझ चलिए, अब कार्रवाई तो लगातार चल रही है, लेकिन सौरभ लूथरा वो कब तक पुलिस की गिरफ्त में आता है, ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंकुश इस तमाम जानकारी के लिए।